साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में 3 ग्रह सर्वाधिक योग कारक और शुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं। सबसे पहला स्वयं लग्नेश शुक्र देव। शुक्र की दशा अंतरदशा इनके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। जीवन में जितने भी भौतिक सुख संसाधन हैं उनको ये शुक्र की दशा में ही जुटा लेते हैं। जबकि शनिदेव इनको एक भाग्योदय कारक संतान देते हैं और शनि की दशा में इनको धन की कमी कभी नहीं होती। आकस्मिक धन इनके पास चाहे किसी भी जरिए से निरंतर आता रहता है। और तीसरा है बुध, जो कि इनके भाग्य की एक प्रकार से चाबी है। यदि ये व्यापार करते हैं तो उसमें अपार धन लाभ इनको बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें ये बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में। यदि शनि, राहु, केतु, मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को। वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में, इस स्पेशल सीरीज में हम बात कर रहे हैं हर एक लग्न के बारे में, कौन से योग कारक अर्थात शुभ ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह अर्थात वो पीड़ादायक और समस्या प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। और इसी श्रृंखला में आज बारी है तुला लग्न की। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको उसको जरूर देखना चाहिए। तो साथियों, तुला लग्न में सबसे पहले हम बात करते हैं योग कारक ग्रहों की। अब योग कारक का मतलब क्या होता है कि योग कारक ग्रह की जब भी आपको दशा अंतरदशा आएगी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। उसके जो जो कारकत्व है, उसका जो जो डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित वो आपकी झोली अवश्य भर देगा। तो सबसे पहला शुक्रदेव, जो कि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश भी है और सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। क्या क्या वो करेंगे? साथियों, इनको जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी तो ऐश्वर्य जिसको हम कहते हैं, वैभव जिसको हम कहते हैं, भौतिक संपदाएं जिसको हम कहते हैं, गाड़ी घोड़ा, बहुत बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं, वो सारी की सारी चीजें इनको शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में जरूर देता है। इसके अतिरिक्त कई बार शुक्र इनको 2 नंबर का ब्लैक का पैसा भी जरूर देता है, और भी अपने ससुराल पर ये हावी रहते हैं हमेशा। स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों कार्य उसके जरूर हो जाते हैं। साथियों, दूसरा यहां पर योग कारक या शुभत्व वाला ग्रह है और वो है शनिदेव। शनिदेव की दशा अंतरदशा इनके लिए भौतिक संसाधनों को प्रदान करने वाली तो होती ही है, साथ ही वो यदि ये शादीशुदा हैं तो संतान प्रदाता भी होती है। और इतना ही नहीं, जो संतान होगी वो स्वस्थ और भाग्योदय कारक होगी, और उस संतान के होने के पश्चात ये निरंतर आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करते रहेंगे, वो शेयर मार्केट से हो या इस प्रकार के किसी अन्य जो जरिया है उससे ही क्यों ना हो। प्रेम संबंधों में यदि है तो प्रेम संबंधों में भी शनिदेव इनको
बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, तीसरा जो योग कारक और शुभत्व ग्रह है वो है बुध देव। बुध की दशा अंतरदशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक होती है, क्योंकि वो भाग्येश है और जिसको हम गोल्डन पीरियड कहें या भाग्योदय कहें वो इनका बुध की दशा अंतरदशा में ही होता है। छोटी बड़ी विदेश यात्राओं की ये शुरुआत बुध की दशा अंतरदशा में करते हैं। धर्म में मांगलिक कार्यों में इनका पैसा खर्च होता है और वो मल्टीपल होकर के इनके पास में वापस भी जरूर आता है। विदेश से संबंधित या विदेश जाकर के ये पैसा बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य कमाते हैं और इनकी जो वृद्धावस्था है वो बुध की वजह से ही बड़ी ही सुखद, आरामदायक और स्वास्थ्यपूर्ण जरूर होती है। साथियों, इसके अतिरिक्त एक और शुभ ग्रह यहां पर जिसकी हम चर्चा जरूर करेंगे और वो है चंद्रदेव। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको पैतृक संपत्ति मिलती है। पिता का जो व्यवसाय है उसको ये कई गुना आगे बढ़ाते हैं। जीवन में जिसको हम कहते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन, उसका प्रभाव इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में देखने को मिलता है और साथ ही कोई बहुत बड़ा पद भी इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जरूर ही मिल जाता है। एक सेलिब्रिटी बनने का योग, प्रसिद्धि का योग भी चंद्रदेव इनके लिए अवश्य ही निर्मित कर देते हैं। साथियों, ये तो थे सारे के सारे पॉजिटिव अर्थात योग कारक ग्रह। अब बारी है कि नेगेटिव परिणाम या मारक ग्रह जिसको कहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक उसमें पहले हम नाम लेंगे मंगल देव का। मंगल देव इस जन्म पत्रिका में बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। मंगल की दशा अंतरदशा अगर चल रही हो तो इनका विवाह जो है वो हो ही नहीं पाता, उसमें अननेसेसरी डीले जरूर हो जाता है। यदि ये पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहें तो पहली बात तो पार्टनरशिप मिलेगी नहीं, मिलेगी तो उसमें बहुत बड़ा धोखा इनके जरूर हो जाएगा। विवाह यदि हो भी जाए तो तलाक की नौबत इनके जरूर आ जाती है। इसके साथ ही अपने परिवार से अर्थात अपने कुटुंब से इनकी कभी नहीं बनेगी। वाणी को इतना कर्कश कर देगा कि कोई भी इनके साथ में बैठना 10 मिनट भी पसंद नहीं करेगा। पैतृक संपत्ति से इनको बेदखल करने की स्थिति भी मंगल की दशा अंतरदशा में आ जाती है और धन के लिए ये मंगल की दशा में जूझते ही हमेशा पाए जाते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त गुरुदेव अर्थात बृहस्पति भी इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी गुरुदेव की दशा अंतरदशा इनको आएगी, अपने ही भाइयों से या ऐसे मित्र जिनको इन्होंने भाई तुल्य प्रेम किया हो वो ही इनके पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करता है। जो महत्वाकांक्षा जिसके लिए इन्होंने कई साल खपा दिए वो मंगल इनसे एकदम से छीन करके, बल्कि गुरुदेव एकदम से छीन करके ले जाता है। किसी न किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी गुरुदेव इनको जरूर देता है जिसमें कि उसका कारण सीधे तौर पर मोटापा होता है। बहुत बड़ा ऋण लेकर के ये रिस्क लेकर के लिए कार्य करते हैं लेकिन उस ऋण को ये चुका नहीं पाते और ऋण के जाल में ये फंसते चले जाते हैं। बार बार अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा की स्थिति और किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना ये गुरु की दशा अंतरदशा में जरूर शुरू कर देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त एक और मारक या अशुभ ग्रह है और वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव की जब भी इस व्यक्ति को दशा अंतरदशा आएगी, यदि ये स्किल्ड भी है, कोई इसके पास में हाथ का हुनर है, दिमाग का हुनर है, विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, तब भी उससे ये पैसा नहीं कमा पाएगा। इवन ये भी देखा गया है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स तक बैठ करके उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती तो वो मक्खियां मारने का काम करता है। ऐसा यहाँ पर सूर्य की दशा अंतरदशा में देखा जाता है। जितने लोग हैं ये जिसको सलाह देंगे वो इनकी सलाह मान करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये वहीं खड़े रह जाएंगे। अच्छी खासी आय सूर्य की दशा आते ही बंद हो जाती है और जो इच्छा पूर्ति है वो कोई भी इच्छा इनकी पूर्ति नहीं होती, बल्कि ज़रूरतें भी पूरी करने के लिए इनको लाले जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब यहाँ पर काम की एक बात कि यदि आपको योग कारक की दशा चल रही है तो आपको चाहिए कि आप उसके मंत्र का जाप करें, उसके जो दिन है निर्धारित उसका व्रत करें। और यदि मारक ग्रह की दशा चल रही है तो उस दिन उस ग्रह से संबंधित दान आपको अवश्य करने चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।